हुए फिर वो आगे बढ़ते हैं बलिया, फिर आगे बढ़ते हैं जहाँ गंगा और सरजू का मिलन होता है। लगभग ये वह स्थान है जहाँ उत्तर प्रदेश का बलिया है, उधर बिहार का छपरा है और एक तरफ बक्सर है। तो वहाँ पे जो गंगा और सरजू जी गंगा में जाकर मिलती हैं, उस तट पर एक रात ये लोग रुकते हैं। और वहाँ पे जो कंदर्प ऋषि का आश्रम होता है, जिसका इतिहास विश्वामित्र जी बताते हैं, वहाँ भगवान शिव ने भी तपस्या की थी। उस आश्रम में लोग रात को रुकते हैं, दूसरे दिन गंगा पार करते हैं, फिर बक्सर की तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ सिद्धाश्रम था। आज का स्थान बक्सर है, लेकिन पूर्व में वह सिद्धाश्रम के नाम से प्रख्यात था, जहाँ विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे। तो जब यज्ञ स्थल के पहले ही जो वन दिखाई देता है, तो श्री राम पूछते हैं कि हे विश्वामित्र जी, हे महामुनि, यह वन बड़ा घना वन है, यहाँ तो मनुष्यों के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये कौन सा वन है, किसका वन है? तब वो बताते हैं कि यहाँ की राक्षसी ताटका है, उसी का यह साम्राज्य है जिसका पुत्र मरीचि है। ताटका ने इस पूरे इलाके में ऐसा आतंक मचा रखा है कि मनुष्य डर के मारे इधर आते नहीं हैं, इसीलिए कोई मनुष्य नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब वो जाते हैं, ताटका जब जानती है कि विश्वामित्र जी और श्री राम लक्ष्मण उधर से आ रहे हैं, तो वन में वो ललकारती है। और वन में ललकारने के पश्चात संध्या होने से पूर्व श्री राम ताटका को मार डालते हैं। ताड़का प्रचलित नाम है, ताड़का का ही वाल्मीकि जी ने ताटका लिखा है। उस ताटका को श्री राम द्वारा वध करवाते हैं। श्री राम उसको संध्या अंधेरा होने से पहले उसको आकाश में, वह जो अपना वेश बनाकर कभी आकाश में कभी नीचे ऊपर नीचे होती है, उसी समय श्री राम अपने बाणों से उसको वेध डालते हैं, मार डालते हैं। 10,000 हाथियों का बल था ताटका के पास। फिर सिद्धाश्रम में जाते हैं और उनके 7 दिन का यज्ञ प्रारंभ करवाते हैं। 7 दिन के 7वें दिन सुबाहु और मारीच अपनी सेना लेकर के आते हैं। और 7वें दिन राम और लक्ष्मण ने मारीच को पहला ऐसा बाण मारा कि जिससे वायव्य अस्त्र से उसको 100 कोस दूर समुद्र में जाकर के वह गिरा। और सुबाहु को उन्होंने मार डाला और सारी उसकी सेना को मार डाला। श्री राम ने अपने अस्त्रों का प्रयोग करते हुए, जो अस्त्र विश्वामित्र जी ने भी उनको तमाम अस्त्र दिए थे, उन अस्त्रों का प्रयोग करके मार डाला। विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न होता है। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं कि राम और लक्ष्मण, तुम लोग वीर पुरुष हो और जनकपुर में एक यज्ञ हो रहा है, वहाँ एक बहुत ही दिव्य शिव जी का धनुष रखा हुआ है, तुम्हारे जैसे वीरों को उस धनुष को देखना चाहिए। अतः मेरे साथ जनकपुर चलो, मेरे साथ मिथिला चलो, राजा जनक के यहाँ हम चलते हैं, वहाँ यज्ञ हो रहा है, उसमें हम शामिल होंगे। अब वहाँ से ये लोग चलते हैं सिद्धाश्रम से आगे। सिद्धाश्रम से यानी वर्तमान जो बक्सर है, वहाँ से उत्तर पूर्व की दिशा में मिथिला का मार्ग पकड़ते हैं। रास्ते में सोन नदी के तट पे रुकते हैं। सोन नदी के तट पे अपने पूर्वजों का वर्णन सुनाते हैं विश्वामित्र जी कि यह मेरे पूर्वजों का भाग रहा है। यह जो आसपास के जितने सोन नदी के से आच्छादित पहाड़ और यह क्षेत्र है, मेरे पूर्वजों का रहा है। अपने पिता और अपने दादा की कहानी सुनाते हैं। अपने पिता गाध और अपने कुशिक, अपने दादा कुशिक, राजा कुशिक की कहानी सुनाते हैं। फिर ये लोग गंगा के तट पे पहुंचते हैं। गंगा के तट पे एक रात विश्राम करते हैं। गंगा के तट पे विश्वामित्र जी राजा सगर से राजा भगीरथ तक की कहानी सुनाते हैं श्री राम को कि ये तुम्हारे पूर्वज थे, राजा सगर, दिलीप, अंशुमान, दिलीप और भगीरथ। राजा सगर के पुत्र थे असमंज, असमंज के पुत्र थे अंशुमान, अंशुमान के पुत्र थे दिलीप, दिलीप के पुत्र थे भगीरथ। इन लोगों की कथा सुनाते हैं और किस प्रकार से सगर के 60,000 पुत्रों को तर्पण देने के लिए और भगीरथ ने के प्रयास से गंगा जी, वो 5 पीढ़ी तक वो लोग प्रयास करते रहे गंगा जी को लाने में सफल नहीं रहे। भगीरथ सफल हुए और गंगा जी को ले आए और अपने पूर्वजों को तर्पण दिया गंगा जल से।
उस कथा को सुनाने के पश्चात अब ये लोग गंगा तट पर से एक विशाला नामक नगरी में जाते हैं, वहाँ के राजा से मिलते हैं। फिर ये लोग जनकपुर पहुँचते हैं। जनकपुर में राजा जनक सुनते हैं कि महामुनि विश्वामित्र आए, वह दौड़ पड़ते हैं और नगर के बाहर आकर के उनका स्वागत करते हैं। ये लोग नगर के बाहर ही डेरा डालते हैं और राजा जनक अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं कि किस प्रकार से मैंने सीता के विवाह के लिए हमने वहाँ पे एक धनुष का वीर शुल्क हमने रखा है, धनुष उठाने का और प्रत्यंचा चढ़ाने का हमने वीर शुल्क रखा है। मेरी पुत्री वीर शुल्का है, जो इस शुल्क को प्रदान करेगा यानी धनुष को उठा के प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा, ऐसा संकल्प मैंने लिया है। इसके साथ साथ जब विश्वामित्र जी रास्ते में अहिल्या जनक मिथिला नगरी में प्रवेश करने से पहले, जनकपुर में प्रवेश करने से पहले मिथिला में ही अहिल्या गौतम ऋषि का आश्रम है, जहाँ अहिल्या पत्थर के रूप में पड़ी हुई हैं। वहाँ पे अहिल्या का उद्धार करवाते हैं श्री राम के हाथों। श्री राम उनको प्रणाम करते हैं, वह श्री राम को प्रणाम करती हैं और इस तरह अहिल्या का उद्धार होता है। और अहिल्या और गौतम ऋषि के पुत्र शतानंद जी, जो राजा जनक के पुरोहित थे, वह जब सुनते हैं तो वह भाव विभोर हो जाते हैं और श्री राम को विश्वामित्र के 15 सर्ग में विश्वामित्र के राजा से राजर्षि बनने, राजर्षि से महर्षि बनने, महर्षि से ब्रह्मर्षि बनने की कहानी सुनाते हैं और वशिष्ठ जी से किस प्रकार युद्ध हुआ, वशिष्ठ जी के 100 पुत्र मार डाले गए, फिर विश्वामित्र जी के 100 पुत्र मार डाले गए, फिर विश्वामित्र जी के अन्य 4 पुत्र हुए। तो किस प्रकार यह एक राजा से ब्रह्मर्षि बने और ब्रह्मर्षि बनने के बाद जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मर्षि पद प्रदान किया तो विश्वामित्र जी ने ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि हे महाराज, इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा कोई ब्रह्मर्षि है तो वह वशिष्ठ जी हैं, जिनसे मेरा युद्ध उनका हो चुका था। लेकिन उनका आग्रह था ब्रह्मा जी से कि इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी हैं, यह उपाधि मुझे वशिष्ठ जी के हाथों प्रदान कराया जाए। तो ब्रह्मा जी के कहने पे वशिष्ठ जी ने ब्रह्मर्षि की उपाधि विश्वामित्र जी को दी और तब से ब्रह्मर्षि हो गए। यह कथा शतानंद जी राम और लक्ष्मण को सुना रहे हैं जनकपुर में। फिर श्री राम अगले दिन यज्ञ में ये लोग शामिल होते हैं और विश्वामित्र जी ने से जब उन्होंने जनक जी ने पूछा कि दोनों वीर बालक कौन हैं, जितना कांतिमान वीर बालक कौन है सूर्य के समान तेज रखने वाले, तो विश्वामित्र जी बताते हैं कि दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण हैं, दोनों वीर हैं और इन वीरों को आपका धनुष देखना है। आपके शिव जी के जो धनुष रखी हुई है, ऐसे धनुष को ये वीर बालक देखना चाहते हैं और देख करके ये अयोध्यापुरी को लौट जाएंगे, मैं हिमालय चला जाऊंगा। इतना कहने पे जनक जी इनको प्रस्ताव देते हैं कि मैं इनको दिखाना भी चाहता हूँ और मेरा प्रस्ताव है कि ये प्रत्यंचा चढ़ाना चाहें तो ये प्रत्यंचा भी चढ़ा सकते हैं। अब 8 पहियों के संदूक में वह रथ नगर के अंदर राजमहल में रखा हुआ है, उसको खींच करके और नगर के बाहर वहाँ लाया गया जहाँ पे श्री राम और विश्वामित्र जी देख सकें। और यह जब नगर रथ खींच करके आया, सारा मंत्रिमंडल और सारे सैनिक लगाए गए, उसमें 5000 सैनिक खींच करके उसको लाए तो भारी भीड़ जमा हो गई, हजारों की भीड़ जमा हो गई। इसके पूर्व में राजा जनक बता चुके हैं विश्वामित्र जी को कि किस प्रकार से 1 वर्ष से हमारे जो भी राजा आते हैं इसको उठा नहीं पाते हैं, उठा न सकने कारण हमारे राज्य के दुश्मन हो गए हैं और लगातार मेरे राज्य पे सारे राजा मिल करके आक्रमण कर रहे हैं और हमारी जनता का नुकसान कर रहे हैं, हमारे लोगों को का नुकसान करते हैं, मार डालते हैं। वह धनुष न उठाने के कारण मेरे शत्रु हो गए। अब धनुष 8 पहियों के संदूक में ढकेल करके श्री राम के एक स्थान पर लाया जाता है जहाँ श्री राम लक्ष्मण गुरु जी के आदेश से वह देखने के लिए उद्यत हैं और सारी जनता, हजारों की जनता एकत्रित है।
अब गुरु के आदेश पर, विश्वामित्र जी और जनक जी के आदेश पर श्री राम उसको देखते हैं और श्री राम कहते हैं कि अगर आपका आदेश हो तो मैं इस पर प्रत्यंचा भी चढ़ाऊँ। तो दोनों, विश्वामित्र जी और जनक जी दोनों जने सहमति देते हैं कि हाँ हाँ चढ़ाइए। श्री राम प्रत्यंचा धनुष को उठा लेते हैं खिलौने की तरह और प्रत्यंचा चढ़ाते ही धनुष 2 भाग में टूट जाता है। इस प्रकार से उनका सीता जी से विवाह होता है। और सीता जी के विवाह के पश्चात जब विश्वामित्र जी चले जाते हैं हिमालय को, उनका जो आश्रम है वह कौशिकी नदी के तट पर हिमालय में है। तो वह हिमालय को अपने कौशिकी नदी के तट पर आश्रम की ओर चले जाते हैं, प्रस्थान कर देते हैं। इधर दशरथ जी अपनी बारात लेकर के अयोध्या को लौटने की तैयारी कर रहे हैं। जो जनक जी विदा करके अपने महल में जाते हैं तब तक भगवान परशुराम आ जाते हैं। भगवान परशुराम और श्री राम का संवाद होता है और भगवान परशुराम कहते हैं कि आपने शिव धनुष तो तोड़ दिया, मेरे हाथ में वैष्णव धनुष है, इस पर प्रत्यंचा चढ़ा कर दिखाओ। अगर आपने प्रत्यंचा चढ़ा दिया तो मैं आपको युद्ध करने की मैं युद्ध प्रदान करूंगा, आप मुझसे युद्ध कर सकते हैं। श्री राम वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ा देते हैं और कहते हैं कि बाण चढ़ा कहते हैं कि हे राम, परशुराम जी को राम के नाम से संबोधित करते हैं कि हे राम आप बताइए, अब मैं आपके आवागमन की जो शक्ति मन के वेग से उसको नष्ट कर दूं या पुण्य लोक जो आपने अर्जित किए उसको नष्ट कर दूं। भगवान परशुराम कहते हैं कि श्री राम अब मैंने आपको पहचान लिया, मेरे आवागमन का आप शक्ति नष्ट ना करें, क्योंकि अब पृथ्वी मैं दान कर चुका हूँ। भगवान विष्णु को मैं इंद्र को मैं दान कर चुका हूँ, इसलिए मैं अब इस पृथ्वी पर रात को नहीं सोता हूँ, मैं महेंद्र पर्वत रोज चला जाता हूँ। इसलिए मेरी गमन शक्ति ना आप नष्ट करें, मेरे पुण्य लोक को आप नष्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं जान गया कि आप भगवान विष्णु के अवतार श्री राम हैं। अतः मैं चाहता हूँ शीघ्र मेरे पुण्य लोकों का नाश कर दीजिए। श्री राम उस बाण को छोड़ देते हैं और परशुराम के पुण्य लोक नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से वहाँ से वह लोग अयोध्या आते हैं। अयोध्या में आने के बाद राजा दशरथ सुखपूर्वक अपना शासन चलाते हैं और राम और लक्ष्मण को वह अपने शासन कार्यों में मदद करने के लिए, हाथ बटाने के लिए अपने नियमित कार्यों में जोड़ लेते हैं और दिन पर दिन ये लोकप्रिय होने लगते हैं। श्री राम का जो कार्यशैली है, जनता की सेवा करने से लोगों का मन मोह लेते हैं, लोगों का मन जीत लेते हैं, मुस्करा करके लोगों को गले लगाते हैं। इस प्रकार से रात दिन उनकी ख्याति बढ़ रही है। उधर जो भरत के मामा युधाजित कैकेयी देश से आए हुए हैं, यह संदेश लेकर के कि वह संदेश जब लेकर आए थे तो ये लोग बारात लेकर के जनकपुर में थे, तो वो जनकपुर आ गए थे भरत के मामा युधाजित जी। तब जब लौट के यहाँ आते हैं, कुछ दिन रहने के पश्चात दशरथ जी स्वयं बुलाते हैं भरत को और कहते हैं कि भरत, तुम्हारे मामा बहुत दिनों से यहाँ ठहरे हुए हैं, तुम्हारे नाना कैकेयी नरेश तुमको देखना चाहते हैं, अतः तुम जाओ, इनके साथ जाओ। और साथ में तो भरत जी कहते हैं कि मैं साथ में अपने प्रिय भाई शत्रुघ्न को भी लेकर जाऊंगा। तो राजा दशरथ आदेश करते हैं, दोनों भाई अपने मामा युधाजित के साथ चले जाते हैं कैकेयी देश को। एक दिन राजा दशरथ के मन में यह भाव आता है कि मैं अब श्री राम को, मैं वृद्ध हो गया हूँ और मैं श्री राम को युवराज पद पे मैं अभिषिक्त कर दूं। मंत्रिमंडल बुलाते हैं, पुरोहित वशिष्ठ जी को बुलाते हैं, वशिष्ठ जी सहित सारे लोग साधु साधु कह करके और उनका मनोबल बढ़ाते हैं। इसके पश्चात सारे देश के नरेशों सामंतों को वह बुलवाते हैं, अपने आसपास के राज्यों के और जनपदों के सामंतों को बुलवाते हैं। उनसे यह प्रस्ताव रखते हैं कि मैं श्री राम को युवराज पद पे अभिषिक्त करना चाहता हूँ, आप लोग क्या राय। सब लोग एक स्वर से राजा दशरथ की प्रशंसा करते हैं और श्री राम को युवराज पद पे बैठा दिया जाए। एक ध्वनि मति से, इतना जोर की ध्वनि ये लोग करते हैं सामंत लोग और सारे सभासद
कि पृथ्वी काँप उठती है। यह वर्णन है कि इतना जोर की ध्वनि, यानी हर्षोल्लास में वो लोग बड़े हर्षित हो जाते हैं कि श्री राम जैसा हमको राजा मिलेगा। राजा दशरथ वहाँ पूछते भी हैं कि मैं श्री राम को जो राजपद पर क्यों बिठाऊं, इसका उत्तर आप लोग दीजिए। तो सब लोग कहते हैं कि श्री राम जैसा सदाचारी राजा कहीं नहीं मिलेगा। फिर वो श्री राम को बुला करके राजा के गुण समझाते हैं कि राजा को क्या क्या करना चाहिए। तो सारा गुण समझाने के पश्चात वह कल ही पुष्य नक्षत्र में का शुभ दिन है, तो कल ही क्यों न कर दिया जाए। सारी सभासदों के सामने, मंत्रिमंडल के सामने ये प्रस्ताव रखते हैं कि कल ही कर दिया जाए जो राजपद पे अभिषेक। सब लोग तैयार हो जाते हैं, सब लोग राजधानी में आए हुए हैं, सब लोगों ने एक स्वर से कहा हाँ कर दिया। और जब यह खबर फैलती है तो अन्य जनपदों, अन्य राज्यों से भी भारी भीड़ अयोध्या में जुटने लगती है कि कल श्री राम का अभिषेक होना है। इन बातों का वर्णन जो अनुसंधान किया वाल्मीकि जी ने, ये वह प्रसंग है जो इस समय हम लोग जिस बात का वर्णन कर रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि ने इन बातों को लिखा है तीसरे सर्ग में। ये प्रसंग हैं जिनको उन्होंने लिया और उनका अन्वेषण किया, उनका अनुसंधान किया, उसको आंवले की तरह देखा। वो प्रसंग हैं जिन प्रसंगों को उन्होंने अपने रामायण में लिया। आगे वह जब राम के अभिषेक की तैयारी चल रही है, तब तक मंथरा छत पे जाती है और छत पर से वो कहती है कि श्री राम के महल के छत पे दिखाई देती है एक उसकी धाय। पूछती है क्या हो रहा है, तो बताती है कि श्री राम का कल अभिषेक होना है। कैकेयी के महल के छत पर मंथरा को बहुत बड़ा क्रोध आ जाता है और दौड़ते हुए, पैर पटकते हुए कैकेयी के कक्ष में जाती है और कहती है कि रे मूर्ख, तू यहाँ सो रही है और उधर तेरे दुश्मन महाराज ने तेरे साथ चाल कर दिया और तेरे दुश्मन सक्रिय हैं। अब तू और तेरा पुत्र भरत राज्य से निकाले जाएंगे, तुम लोगों को कहीं शरण नहीं मिलेगा। कैकेयी, रानी कैकेयी पूछती क्या हुआ, तो मंथरा कहती है कि राम का अभिषेक होने जा रहा। तो कैकेयी बिस्तर पर से उठ करके प्रसन्न हो जाती हैं और अपना आभूषण उठा करके और उतार करके और मंथरा को पुरस्कार स्वरूप देती हैं। कहती हैं कि तुमने तो बहुत खुशी वाली बात बताई, राम तो बहुत प्यारा है, राम मेरा भी बहुत प्रिय है, राम मेरी तो इतना आदर करता है, कौशल्या से अधिक मेरा आदर करता है, मेरा काम करता है, मैं जो कहती हूँ मेरे आज्ञाओं का पालन करता है। और राम अपने भाइयों से प्रेम करने वाला है, वह कदाप किसी भाई के साथ कुछ अन्याय नहीं करेगा और नियम के अनुसार 100 वर्षों पर